अस्सलाम वालेकुम। आज एक शख्सियत इत्तेफाक से प्रोग्राम में मुझे मिली तो मैंने सोचा कि ये डिज़र्व करते हैं और आप लोगों के लिए भी उनकी गुफ्तगू मुफीद साबित होगी। ज़िंदगी में बाज़ लोग बाज़ औक़ात ऐसे ओहदों के ऊपर फाइज हो जाते हैं कि अक्सर किसी ने सोचा भी नहीं होता। उनमें से एक शख्स जो हैं वो हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं और मैं ये चीज़ यहाँ पे गुफ्तगू उनके साथ शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि बाज़ लोग किसी ओहदे के ऊपर जाके उस ओहदे की इज़्ज़त का बायस बनते हैं और बाज़ लोग उस ओहदे पर जाके उसके हकदार न होते हुए उसकी तौहीन का बायस भी बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बात होगी। मेरी मुराद ये है, बैरिस्टर नसीम अहमद बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये सिर्फ बैरिस्टर या इनके नाम की वजह से, इस टाइटल की वजह से मैं आपके सामने इनको नहीं लेके आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के उस्ताद रहे हैं और मेरे ख्याल से किसी शख्स के बारे में जानना हो तो उसके उस्ताद का इंतखाब कर लिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होता है। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बच्चा हूँ और इस तकरीब में शामिल होके मेरा मोराल और हौसला और बुलंद हो गया है। भाई साहब, आपको मैंने इसलिए चुना, आपकी बातें बड़ी कीमती हैं, आपका तजर्बा है। आपने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को बनते देखा और आज हम पाकिस्तान की मज़ीद तामीर होते हुए फिर देख रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें जी, ये वो वक़्त जब कि हमारे उफ़क़ पे सिर्फ अंधेरा था, उस वक़्त हमें कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती थी। तो फिर हम जब रुजू करते थे अल्लाह के कलाम की तरफ तो वहाँ लिखा था कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप मुसीबत में भी मुझे याद रखें और मेरी रहमत से मायूस न हो। तो अल्लाह ताला, मैं अक्सर सोचता हूँ और जब 50 साल हिस्ट्री पढ़ी और पढ़ाई है कि अल्लाह ताला एक कौम को सज़ा कैसे देता है और इनाम कैसे देता है, तो पता उसका ये चला कि अगर वो उस कौम को एक अच्छी क़यादत मुहैया कर दे तो ये उसका बहुत बड़ा इनाम है। और अगर वो ऐसे लोग उस पर नाफज कर दे जो कि हमारे यहाँ पिछली निसफ सदी में हुआ है, जो कि ना सिर्फ नालायक हैं और सारा जोर इस वक्त करप्शन पर है। पाकिस्तान के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हमारा करप्शन से भी बड़ा मसला नालायकी का है। उस्ताद को इल्म नहीं आता, वकील को लॉ नहीं आता, डॉक्टर को इल्म तिब नहीं आता, जिस आदमी का जो काम है उससे नहीं आता। और खुदा का शुक्र है कि कम से कम क्रिकेट की टीम को अब क्रिकेट खेलना आ गई है। लगता था वो क्रिकेट टीम से भी जैसी हॉकी का हाल हुआ। मैं 64 में जब एचिसन कॉलेज में, जो कि वहाँ का एक पब्लिक स्कूल है इंग्लैंड में, ईटन कॉलेज की तरह, तो वहाँ में जब मैं पढ़ाने गया तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी स्पोर्ट के इंचार्ज बनना पसंद करेंगे, तो मैंने क्रिकेट को चुना। और मुझे खुशी है कि वहाँ 12 साल का एक बच्चा, जिसको मैं हफ्ते में 5 दिन हम 2 घंटे क्रिकेट खेलते थे, वो बाद में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाया। उस वक्त भी जो क्रिकेट ने चीज़ें सिखाई हैं वो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब इन्होंने नेपोलियन को, बेसिकली इमरान खान साहब को, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने क्रिकेट सिखाई। क्रिकेट का वो खेलते थे और उसका इंचार्ज मैं था, तो यकीनन उस्ताद जो है, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि अगर मैं उनको क्रिकेट ना सिखाता तो वो इतनी अच्छी क्रिकेट ना खेल सकते। मैं हमेशा अपने बच्चों से मजाक के बात कहता हूँ कि क्रिकेट के उस्ताद के बावजूद जो कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता था, शागिर्द बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। हाँ, और खान साहब सीखने में कैसे? जरा जिद्दी मैंने उन्हें उस वक्त भी पाया, लेकिन जो आदमी, जिस तरह कायद आज़म में ये खूबी थी कि वो बुलंद हौसला होता है, मुसीबतों से घबराता नहीं। आप जानते हैं कि एक वक्त था कि लोग कहते थे आज तो ये खुशकिस्मत है, इनके पास एक सीट है, अगले इलेक्शन में एक भी नहीं होगी। और उस वक्त भी इमरान खान कहता था कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर है कि मेरी क़यादत इस मुल्क को करप्शन के दलदल से निकालेगी तो मुझे वो मौका मिला है। और मैं मिस्र के साबिक सदर और रहनुमा, सबसे बड़े अरब रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर का जिक्र करूँगा। उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी है कि तारीख में एक रोल अपने हीरो को ढूंढता है और हीरो जो है वो अपना रोल नहीं बनाता। पाकिस्तान की तारीख ने जो है वो जिस नहज पे चल रही थी, अगर उसने बचना था, अगर अंधेरे ने रोशनी में तब्दील होना था तो वहाँ एक तब्दीली ज़रूरी थी और उस तब्दीली का निशान इस वक्त इमरान खान है। खान साहब के साथ आपने वक्त गुजारा, आपने उनको क्रिकेट सिखाई, आज भी आपको पहचानते हैं? जी हाँ। और एक दफ़ा वो जब
बड़ी पुरानी बात है, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं अपने बच्चों के साथ मैच देख रहा था, तो उन्होंने फील्डिंग करते हुए डीप लेग पे अपने पुराने उस्ताद को देख लिया। तो जब ओवर तब्दील होने लगा तो वो छलांग मार के बाहर आए और तमाम लोगों की तवज्जो उस्ताद की तरफ चली गई। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि उनको 64 जो कि बड़ी पुरानी बात लगती है, वो वक्त आज भी याद है। जो भी एक शख्स होता है उसमें मुस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की एक अच्छी बात और एक बुरी बात आप बताइए क्या। बुरी बात जो है वो मुझे इस वक्त कहने में बड़ा तअम्मुल लगता है, चूँकि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हुए हैं, वो इससे पहले कभी वजीर आज़म नहीं रहे, और जिस वजीर आज़म की जगह उन्होंने ली है वो लगता था पैदाइश से वजीर आज़म ही पहले वजीर आला थे। फिर अब उनको बड़ा अजीब लगता है, वो कहते हैं हुकूमत तो हमारा हक है और जब हम चले जाएंगे हमारे बच्चों का हक है। आज पाकिस्तान को वो वजीर आज़म मिला है जो पहले भी कभी नहीं रहा और अपने बच्चों को मौरूसी भी वो ओहदा नहीं देना चाहता। ये हमारा जमहूरी हक है कि हम जिस आदमी को पसंद करें। पाकिस्तान के लोगों ने उन पे एतमाद किया है, उनको मौका दिया है और हमें उम्मीद है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद अगले चंद सालों में उनको वही कामयाबी मिलेगी जो पख्तूनख्वा में मिली, और वहाँ उनकी सीटें, पख्तूनख्वा की रवायत ये है कि जिसकी भी हुकूमत हो वो अगला इलेक्शन हारता है। इमरान खान इस लिहाज से खुश नसीब है कि तहरीक इंसाफ की सीटें डबल हो गई। अच्छा बैर साहब, ये बताएं कि खान साहब को सबसे पहले 3 बातें कौन सी करनी चाहिए? आपको तजुर्बा क्या कहता है मुल्क की बेहतरी के लिए? मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा उन्हें डर जो है मुझे उनके दुश्मनों से नहीं, उनके दोस्तों से लगता है कि वो, और मैंने जो भुट्टो साहब का हशर हुआ, मैंने उन्हें 3 बातें लिख के भेजी हैं कि भुट्टो साहब के अरूज और आपके अरूज में कई बातें मुश्तरक हैं, उनके जवाल से सबक सीखें। सबसे पहले तो यह है कि जब से पार्टी ने इलेक्शन जीता है, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के बिल्कुल पस मंजर में चली गई है। ये गलती, मोहलक गलती भुट्टो साहब ने भी की। पीपल्स पार्टी उस वक्त तो जबरदस्त थी जब वो इक्तदार में नहीं आई थी, इक्तदार मिला तो पार्टी खत्म हो गई, और जब उन पे बुरा वक्त आया तो पार्टी का नामो निशान नहीं था। आज तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के पस मंजर में चली गई है। सबसे पहले जरूरत है अपनी जमात को मजबूत करें, यही उनकी कुव्वत का राज है। दूसरा ये है कि अपने नादान दोस्तों से, जो कि अक्लमंद दुश्मनों से ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको पहचाने। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके नाम लूँ। मेरा ख्याल है इमरान साहब उनको मुझसे बेहतर जानते हैं। तीसरा ये है कि पाकिस्तान में लोगों से वो कहते हैं कि मुझे बार बार यू टर्न लेना चाहिए। मैं बसाद एहतराम, आज वो मेरी पार्टी के लीडर हैं, मुझे ये कहना चाहिए कि शायद यू टर्न लेना जो है वो, इसका मतलब ये होता है कि आप गलत सड़क पे जा रहे हैं, और जैसे हम ड्राइविंग में यू टर्न की डेफिनेशन बता रहे हैं। यू टर्न हम ड्राइविंग में, वहां से लफ्ज आया है। जब मुझे पता चलता है कि मैं गलत जा रहा हूं और आगे ट्रैफिक लाइट पे मैं वापस आ सकता हूं जहां से मुझे पहले जाना चाहिए था। मेरा ख्याल ये है कि पिछले चंद सालों में ज्यादा जोर एहतजाज पे, धरनों पे रहा। मेरी पार्टी ने होमवर्क नहीं किया। जब वो स्टूडेंट थे तो मैं उन्हें एक ही बात कहता था, इमरान साहब डू योर होमवर्क। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा, डू योर होमवर्क। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान खान साहब के उस्ताद होने के नाते इन्होंने जो मशवरा उनको दिया, और उस मशवरे की रोशनी में यू टर्न की जो डेफिनेशन उन्होंने बताई, यकीनन खान साहब के ये उस्ताद हैं, और अगर उन तक ये चीज़ पहुँचे तो ज़रूर उनको उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। और लीडर को जब कोई बात कहते हैं सोच समझ के कहनी चाहिए। और उनके उस्ताद की रोशनी में जो गुफ्तगू आपने इनसे सुनी, खान साहब कैसे इंसान थे एज ए स्टूडेंट, और आप उनके उस्ताद उनसे क्या उम्मीद रखते हैं,